हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अपने इंडियन पॉलिटी के विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हमने इसमें कई सारे वीडियोस ऑलरेडी इसके ऊपर अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, इसी व्यवस्था में आगे हम बढ़ते हुए आज हमारा जो चैप्टर है वो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी जो फॉरेन सोर्सेज रहे हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हो रहा था, दैट टाइम हमने कितने सारे देशों से इसकी मदद ली थी अपने संविधान को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत की जब हम बात करते हैं तो वो पहली चीज आप जान लीजिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रही थी, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के समय में क्या किया गया था, लगभग 60 देशों की स्टडी की गई थी। कितनी? 60 कंट्रीज की स्टडी की गई थी। कब की गई थी? जब when there is a process of constitution making is going on, that time the constituent makers ने क्या किया, they studied 60 countries for making their own constitution। इसका मतलब क्या हुआ है, बहुत सारे देशों से हमने मिल करके क्या किया है, कुछ ना कुछ पॉइंट जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं। इसीलिए इसे एक कहा जाता है उधार का थैला। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उधार का थैला भी इसीलिए कहा गया है ना। एक बार इसके ऊपर मेंस में प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, चाहे यूपीएससी का ना हो, एट द सेम टाइम पीसीएस एग्जाम में इसको पूछा गया है, क्या हमारा संविधान उधार का थैला है? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, पूरी की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन यानी मेकिंग की प्रोसेस हुई थी। उस पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको ये जानना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम होता है, वो उसका काम होता है कि पूरे के पूरे संविधान को क्या करें, वो डेवलप करें, ड्राफ्ट करें। और मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक, इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जब ड्राफ्ट किया जा रहा था, उसके पहले बी.एन. राव ने अपना एक अलग से एक स्ट्रक्चर बना के रखा था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। उसी कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया। बाद में बी.आर. अम्बेडकर ने क्या किया, पूरे 60 देशों के संविधान को इकट्ठा किया और उसको स्टडी किया। इन सब के बाद इन्होंने एक अपना संविधान जो है उसको बनाया। तो आज हम इसी चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को अध्ययन करके अपना संविधान किस प्रकार से बनाया। तो यहां पर हम लोग पहला चालू करेंगे, जो सोर्सेस की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग के लिए, हमारा खुद का इंडियन सोर्स रहा है पहला। अब जब इंडियन सोर्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया एक्ट था 1955 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे क्या किया गया था, हूबहू 250 प्लस आर्टिकल, ठीक है, 250 प्लस आर्टिकल हूबहू क्या किए गए थे, इस संविधान में रखे गए थे। ठीक, ये पहली चीज हो गई। इसके बाद चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया था 1935 में, दैट हैज बीन ब्रॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही उस ड्राफ्ट को लेकर आया गया था और उसी जब हमारा संविधान बनने लगा तो ये 250 इसमें से जो अनुसूचियां थी, आर्टिकल थे, जितने अनुच्छेद थे, इन सब को क्या किया गया, इसमें सम्मिलित किया गया, अनुच्छेद। ठीक, तो ये पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट ये था, इंडियन सोर्स। अच्छा, इंडियन सोर्स की जब बात करते हैं तो कई सारे पॉइंट हैं। ये तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोसेस की बात करी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से हुआ, पहली चीज।
इसके साथ साथ में अभी तक के जितने एक्ट हैं तो वो भी सब इसमें जोड़ते हैं। दूसरी क्या चीज होती है, चीजें हमारा खुद का एक एंशिएंट एरा रहा है, एंशिएंट एरा ऑफ इंडिया, ठीक है, एक कल्चर है हमारा, ठीक। इसके साथ साथ में एक सोशल कोहेजन है हमारा खुद का, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जिसको बेसिस बना करके हमारे संविधान का निर्माण किया गया। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, जान लीजिए कि कोई हमारा देश 1947 पे कोई नया तो नहीं बना था। हमारा देश कहा जाता है मोर देन 5000 10,000 ईयर ओल्ड है। तो इतनी पुरानी हिस्ट्री है, तो कुछ ना कुछ नियम कानून सब कुछ चले आ रहे हैं ना। जैसे मनुस्मृति है हमारे देश में, मनुस्मृति को लेकर के बात कही जाती है। तो मनुस्मृति में क्या था, बहुत सारे रूल्स प्रोसीजर्स हमारे जीवन को जीने के लिए लिखे गए थे उसमें। इसके बाद से हमारे बहुत सारे और भी सेक्ट्स इसमें जन्म लेते हैं, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, और भी चीजें इसमें क्या होता है डेवलप होती चली जाती है। तो नियम कानून जो है धीरे धीरे क्या होता है सोसाइटी में ट्रिकल डाउन होने लगता है, एक एक करके नीचे आने लगता है। उसके बाद इस्लामाइजेशन होता है, उसका भी आना होता है, जो कि मुगलों का काल रहा। बहुत सारे जो गुलाम वंश से लेकर के लास्ट मुगल तक का सारा कार्यकाल चला। तो इसमें भी क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस क्या होगा, मुगल सिस्टम से इस्लामिक शरिया नियमों के द्वारा भी बहुत सारी चीजें भारत में लेकर आई गई। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक बहुत बड़ा वृहद आकार का एक जो रूल मेकिंग सिस्टम होता है वो हमारे देश में ऑलरेडी डेवलप हो गया था, ठीक। तो जो इसीलिए मैंने कहा एंशिएंट एरा ऑफ इंडिया एक हमारी एंशिएंट एरा रहा, ठीक है। दूसरा है कल्चर। अब कल्चर हमारा एक यूनिक कल्चर, इंडियंस का एक यूनिक कल्चर है। ये जो पूरा का पूरा एक हमारा अगर इसकी बात करें हम लोग भारत का, तो पूरे भारत में यूनिक सब कॉन्टिनेंट जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप से कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक यूनिक कल्चर है, यूनिक, ठीक। अब ये यूनिक कल्चर क्या होता है, हमें अपने पे आधार पर नियम बनाने की छूट देता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है सोशल कोहेजन। इसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमारा एक सोशल कोहेजन भी डिफरेंट टाइप का। सोचिए आप, डिफरेंट सेक्ट्स, डिफरेंट जो पंथ जिसे कहते हैं हम लोग, इस देश में रहते हैं और सोशली बहुत एक दूसरे से कोहेसिव हुए हैं। क्यों, कैसे हैं वो लोग, क्योंकि एक ऐसा सूत्र निर्मित हो चुका है साथ में रहते रहते कि एक दूसरे से वैमनस्यता की जो भावना है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। कारण इसके बहुत सारे हैं, बीच बीच में चीजें चलती रहती, वो हम उस पर डिस्कस नहीं करने वाले। लेकिन एक यूनिकनेस की जब बात करते हैं तो एक सोशल कोहेजन भी भारत का यूनिक कहलाता है। ये भी कारण बना संविधान को डेवलप करने में। और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, हमारी संस्कृति है, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो सबसे पुराना है। और इस ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मतलब क्या है कि हम लोग बहुत हजारों सालों से अपनी व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। तो इसी डिफरेंट व्यवस्था की वजह से बहुत सारे रूल्स, नियम, प्रोसीजर्स, कानून जो है हमारे देश में ऑलरेडी यहाँ पर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पता होगा जब ब्रिटिशर्स का भारत में पदार्पण होता है उस समय क्या होता है कि हमारे देश में उस समय एक हिंदुओं के विषय को लेकर के इश्यूज को क्रिएट करता था, उसको लेकर एक प्रीस्ट की नियुक्ति की जाती थी। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है उसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जो मुस्लिम उलेमा होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती थी। वो लोग क्या करते थे, अपने अपने धर्मों के हिसाब से लोगों को कानून के विषय में बांधने की कोशिश करते थे। लेकिन जब बाद में ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं अब हम लोग अपना एक खुद का कोडिफिकेशन करेंगे, तो उसी में लॉर्ड मैकाले को लाया जाता है। लॉर्ड मैकाले क्या करते हैं, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ करते हैं। जो आपका आईपीसी, सीआरपीसी ऐसे धीरे धीरे बाद में ये सब आते रहते हैं। जैसे आईपीसी हमारा 1862 में आया था, ठीक। उसके बाद 20th सेंचुरी में सीआरपीसी आया। ऐसे बहुत सारे नियम कानून लेकर के हमारे देश में आने लगे हम लोग, ठीक। तो पहला सोर्स क्या था हमारा, इंडियन सोर्स। जब इंडियन सोर्स की बात करते हैं तो ये हमने आज यहाँ पर बात की।
अब हम लोग सीधे आते हैं विदेशी स्रोत पर। जब विदेशी स्रोत की बात आती है तो सबसे पहला स्रोत जो बनता है हमारा क्या, ब्रिटेन। चूंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया है, मेन जो रूल मेकिंग पावर रही वो ब्रिटेन ही रहा है, तो इस आधार पर क्या हो गया, ब्रिटेन में से हमने कुछ चीजें की हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। जैसे पहला क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। यानी कि जो संसदीय व्यवस्था है, इसको हम हिंदी में लिखते हैं संसदीय व्यवस्था। ठीक, संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आप आज की डेट में देखते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये की जो व्यवस्था है ये पार्लियामेंट्री व्यवस्था कहलाती है, और उसी व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारा वो क्या कहता है, द्विसदनीय। इसी में द्विसदनीय लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, हो गए द्विसदनीय लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हो गए, सिंगल सिटीजनशिप। ये जो हमारे आज की डेट में भारतीय, मैं सपोज कीजिए कोई तमिलनाडु का है, कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, या डुअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल नागरिकता है। जैसा कि अमेरिका में क्या है, वहां पर डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन भारत ने क्या किया, सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को अपनाया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आपको एक विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यानी कि लॉ का ही रूल होगा, विधि ही प्रिवेल करेगी, रूल ही प्रिवेल करेगा। यहां पर कोई भी पर्सनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या है यहां पर, रूल ऑफ लॉ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है, ब्रिटेन हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आयरलैंड। नेक्स्ट जो हमारा फॉरेन सोर्स है, आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने आयरलैंड से ही इसको लिया है। ठीक, दूसरा, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो एक इलेक्टोरल सिस्टम फॉलो होता है, इलेक्टोरल सिस्टम, उसको हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। क्या, प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट, जो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, कितने हमारे यहाँ 12 मेंबर का यहां पर क्या होता है, नॉमिनेशन होता है। ठीक है, 12 मेंबर का, वो 12 मेंबर का नॉमिनेशन कहां कहां से होता है,
आप जान लीजिए, जैसे साहित्य, कला, ठीक है, जिसको लिटरेचर, आर्ट, ठीक है, इसके साथ साथ सामाजिक, समाज सेवा, और विज्ञान। साइंस। ये चार चीजें जो नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा के मेंबर्स का होता है, जो टोटल 12 सदस्यों का नॉमिनेशन राष्ट्रपति खुद करता है यहाँ पर, वो इन चार क्षेत्रों से लिए जाते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, नोट करके आप लिख लीजिएगा। नोट आपको याद होगा, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने की वकालत एक समय में हो रही थी, लेकिन काफी समय तक उसको टाला गया था। कारण क्या है उसका? कारण अगर मैं आपको बताऊं तो आप जान लीजिए कि जो, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर नॉमिनेशन राज्यसभा के लिए, नॉमिनेशन जो होता है वो इन्हीं चार में से चीजों में से होता है। तो इसीलिए क्या किया गया था, 2011 में इसमें कुछ चेंज किया गया, और क्या किया गया, चेंज करके एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, ऐड क्या किया गया, एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, यानी कोई भी, किसी भी फील्ड का हो व्यक्ति जिसने सामाजिक रूप से देश को बढ़ाने में मदद की हो, वो व्यक्ति इसके अंदर शामिल हो सकता है। राज्यसभा का मेंबर प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कर सकता है। ऐसी व्यवस्था आयरलैंड से ली गई थी। ठीक, ये हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया। तीन था, 4। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जब बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे जहन में आती है वो आती है कॉन्करेंट लिस्ट को लेकर के। क्या है पहला पॉइंट हमारा? कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची जिसे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं लैंग्वेज को क्या कर रहा हूं, डबल मार्क कर देता हूं, लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल। देखिए मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया यहां पर, लैंग्वेज शब्द ध्यान रखिएगा यहां पर। ये ऑस्ट्रेलिया से हमें लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल, जो प्रिएम्बल हमारी प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है उसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब मैंने इसे क्यों डबल अंडरलाइन किया मैं आपको थोड़ी देर बाद इसको बताऊंगा। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। राज्य और केंद्र में जो एक रिलेशन बना है उसकी बात भी ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है। ठीक, इसके साथ साथ में डिवीजन ऑफ पावर, क्या डिवीजन ऑफ पावर, और क्या लिया गया है? एक चीज आप जानिए, जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो हमारे सांसद होते हैं इनको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं संसदीय प्रिविलेज।
प्रिविलेज यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ठीक है, तो ये प्रिविलेजेस क्या है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जैसे उन्हें मौके के समय में अगर सिविल केस है तो गिरफ्तार नहीं कर सकते, अगर कोई बहस कर रहे हैं पार्लियामेंट में तो उसके ऊपर कानून अपना कोर्ट जो है उस पर संज्ञान नहीं ले सकती है कि क्या कर रहे हैं, कैसी बहस कर रहे हैं। ठीक है, वो कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं सांसदों को जो अपने पार्लियामेंट के ड्यूरेशन के दौरान या विधायिका में जो सिस्टम चलता है उसमें किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं हो, तो अपनी कोई भी बात यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर रह सकते हैं। उसके लिए अलग से रूल कमेटी बनी है, उन्हीं के द्वारा बनाई गई है, संसद के द्वारा बनाई गई है, वो उसके द्वारा प्रिविलेज होते हैं, वो अलग इशू है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात की गई है उसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा? यूएसए, अमेरिका। यहां पर हम लोग अब अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका से हमने क्या क्या अपने संविधान में लिया है? तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने अमेरिका से लिया है वो है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूलभूत अधिकार दोस्तों, जो हमें फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में दिया गया है, इसे हमने अमेरिका से ही लिया है। दूसरा पॉइंट, जो जुडिशियल सिस्टम है इसे भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। तीसरा पॉइंट है हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, न्यायिक जो व्यवस्था है और न्यायिक सक्रियता। ये सारा का सारा अमेरिका से लिया गया है। इसके साथ साथ में जो एक जो फ्रीडम होती है कोर्ट की, वो भी अमेरिका से ली गई है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कोर्ट भी अमेरिका से ली गई है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। जो संविधान सर्वोपरि है, संविधान सर्वोच्च है, यह भी कहां से लिया गया है? आपका अमेरिका से। संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, फिर और क्या लिया गया है? इसके साथ साथ में आपका इलेक्टेड प्रेसिडेंट, मैं इसको रख करता और इसको इधर लिखता हूं। सिक्स पॉइंट, निर्वाचित प्रेसिडेंट। निर्वाचित राष्ट्रपति। इसके साथ साथ में इनका इम्पीचमेंट, किसी का प्रेसिडेंट का जो महाभियोग होता है, इम्पीचमेंट, महाभियोग। ठीक है, ठीक है, इसके साथ साथ में और क्या लिया गया है?
वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, इसे भी अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, इसके बाद में कितने हो गए? 9, 9th पॉइंट, जो रिमूवल प्रोसेस होती है, रिमूवल प्रोसेस ऑफ कौन? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनका जो रिमूवल होता है ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक, फिर है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल इमरजेंसी का। ये लिया गया है। और लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं वो है थॉट ऑफ प्रियम्बल, विचार, प्रस्तावना के विचार, प्रस्तावना के विचार। ये थॉट मैं यहां पर अंडरलाइन करता हूं डबल, यह थॉट जो विचार था प्रियम्बल का वो अमेरिका से लिया गया था। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो लैंग्वेज है वो भाषा प्रस्तावना की भाषा जो है उसे कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ठीक, तो थॉट यानी विचार, अगर प्रश्न पूछ ले कि जो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के विचार को कहां से लिया गया है, तो वो अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना के विचार को, प्रियम्बल के विचार को, थॉट को अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। लेकिन लैंग्वेज की बात कर ले तो आप ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है? भाषा ऑस्ट्रेलिया से और विचार अमेरिका से। तो विचार अमेरिका से चला आया, लेकिन जो भाषा लिखने की जब बात आई तो ऑस्ट्रेलिया की हमने मदद ले ली। ये हो गए हमारे कुछ 5 देशों, यानी 4, एक पहला तो हमारा भारत था, स्वयं का सोर्स था, बाकी 4 देशों की बात हो गई। ठीक है, बाकी और हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए, थैंक यू।